Ritika, good to see you on second day. Thank you. Tell us about the photo shoot which is happening here. सो इट्स हैपनिंग फॉर परफेक्ट वुमन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं उसके कवर पे मैं हूँ एंड मेरे लिए तो मेरे हिसाब से मैं लाइफ में परफेक्ट के आसपास भी नहीं आती हूँ बट इन्होंने मुझे एक चांस दिया है कि मैं एटलीस्ट एक दिन के लिए परफेक्ट बनूँ लेकिन कवर पे हमेशा रहूँगी तो आई एम वेरी लकी वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. Whom do you see as a perfect woman in the Bollywood? परफेक्ट वुमन मैं किसी को जानती नहीं हूँ इतना पर्सनली सो आई डोंट नो आई डोंट थिंक एनीबडी इज़ परफेक्ट. आई थिंक वी हैव आवर imperfections and that's what makes us human. Okay, Kajol, Gauri Khan, they've been known as a perfect woman. They handle her profession, they handle work, they handle family. What's your take? आई थिंक क्या बट आई स्टिल थिंक हम लोग इम्परफेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं. वी आर ऑल ह्यूमंस एंड हम लोग वैसे ही बनाए गए हैं. वी कैन नेवर बी परफेक्ट. Okay, after national award, what was your first reaction the moment you came to know that you won the national award? I was very emotional actually. The way I came to know was someone from the media called up and then I asked her क्या हुआ है मतलब what has happened, क्यों आप लोग मुझे इतना फ़ोन कर रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं. तो उन्होंने बताया कि ये सब हो गया एंड उसके बाद मैंने उनसे बात की, उनको इंटरव्यू दिया बट उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई क्योंकि बहुत बड़ी बात है. एक बहुत बड़ी ऑनर की बात होती है किसी भी एक्टर की लाइफ में नेशनल अवार्ड मिलना एंड जब मुझे मिला तो ऑफकोर्स बहुत इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए एंड बहुत खुशी भी थी. तो वो खुशी वाला रोना था जो उस वक्त आया था. Okay, साला खड़ूस जिस फिल्म की हम बात करें जिसके लिए नेशनल अवार्ड मिला है वो अलग वर्जन के लिए मिला है. क्या एक्सपेक्टेशन हिंदी को लेके थी या एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी? एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि मुझे उन्होंने बुलाया था डबिंग के लिए, तमिल फिल्म की डबिंग के लिए और अब 2 दिन का वक्त था तो मुझे उसमें एक्शन कैच करना बहुत डिफिकल्ट है डबिंग के लिए. तो डबिंग हम लोगों की हो नहीं पाई. तो मुझे लगा था उन्होंने हमारी फिल्म भेजी नहीं है नेशनल अवार्ड्स के लिए. तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी. मैंने चेक भी नहीं किया कि कब हो रहे हैं अवार्ड्स, कब अनाउंस करने वाले हैं. मुझे ये मिला तो मैं आई वॉज शॉक्ड, सरप्राइज एक्चुअली कि फिल्म भेजी थी और फिर मेरे को सिलेक्ट किया. तो ये था मेरा रिएक्शन. ओके, मैडी भी फिल्म का हिस्सा थे और आपको मतलब मोस्ट सीनियर देन यू स्टिल यू आर द वन हु इज नॉमिनेटेड हु वॉन द नेशनल अवार्ड. हाउ इज द फीलिंग ऑल टुगेदर? राजकुमारी हिरानी हु प्रोड्यूस्ड द फिल्म एंड यू आल्सो पार्ट ऑफ द फिल्म एंड यू आर द वन हु वॉन द नेशनल. आई थिंक मैडी सर इज़ अमेजिंग. हैट्स ऑफ टू हिम. एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है उनके लेवल के एक्टर को अपनी फिल्म में एक्ट्रेस को इक्वल इंपॉर्टेंस देना एंड आई थिंक वही तो उनकी बात है. मतलब वही उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा चांस दिया और उसी वजह से मुझे नेशनल अवार्ड मिला. सो ऑल थैंक्स टू हिम, टू मैडी सर. ओके, नेशनल अवार्ड को अगर साइड पर रखते हैं, व्हाइल वर्किंग ऑन द फिल्म डू यू थॉट कि कोई अवार्ड या मिल इस तरह से फिल्म सम्मानित होगी? और आप जिस बैकग्राउंड से आती हैं, बॉक्सिंग के बैकग्राउंड से आती हैं और आके आप एक फिल्म करती हैं दैट टू विद राजकुमार हिरानी एंड माधवन, उम्मीद कहीं था इस बात का? कभी भी नहीं. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना बड़ा मौका मिलेगा. पहली बात तो फिल्म में काम करने का मेरा कोई इंटेंशन था नहीं लाइफ में कभी भी क्योंकि पूरा फोकस शिफ्ट करना पड़ता है. अगर आपको एक फाइटर होना है तो आपको दिन रात ट्रेनिंग करनी पड़ती है. आपका एक खाने का पैटर्न होना चाहिए. आपको हर चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है. यहाँ पे मुझे मेरा पूरा फोकस शिफ्ट करना पड़ा फ्रॉम फाइटिंग टू एक्टिंग. तो पहले बात तो कभी मन में था नहीं कि फाइटिंग को कभी छोड़ूंगी. फिल्म मिली, उसके बाद नेशनल अवार्ड मिला तो पता नहीं सब कुछ बहुत सडनली हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है. ओके, नेशनल अवार्ड मिलने के बाद एक एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है लोगों की, क्रिटिक की. और फिल्म क्रिटिक्स की बात करें तो आपको लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अब क्या प्लान प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा बॉलीवुड? और अगर बॉलीवुड तो किस तरह की फिल्में चूज़ करेंगे? आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे शोल्डर्स पे पहले से ही थी. जब मैंने साला खड़ूस की उसके बाद मुझे लोगों ने काफ़ी सारे मैसेजेस किए, ट्वीट्स किए कि अभी जो सेकंड फिल्म होगी बहुत वाइजली चूज़ करना, चूज़ गुड स्क्रिप्ट्स, चूज़ गुड स्टोरीज एंड जहाँ आपको अच्छा मौका मिले परफॉर्म करने का. तो वो शुरू से ही मेरा साइकोलॉजी था, मेरे माइंड में वही था कि मैं वही फिल्में चुनूंगी जहाँ मुझे एक्ट करने का मौका मिले, जो स्क्रिप्ट अच्छी हो. तो नेशनल अवार्ड के बाद भी यही रहेगा, सेम थिंग. ओके, given a choice, I might be repeating myself, but it's for a different channel. Ranbir Kapoor or Ranveer Singh, who do you like to work with? both of them. But recently you said you love to work with Ranveer Singh because he carries the same energy as you. हाँ, तो हम दोनों बहुत सेम एक्टिंग. तो अगर हम दोनों ने साथ में कोई फिल्म में काम किया तो बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी. ओके, उसके अलावा संजय लीला भंसाली और फराह खान, ये तो नहीं पता, मतलब मैंने सोचा नहीं है इसके बारे में. whom do you see as the most promising actress in the current genre? इस अभी के जनरेशन में आई थिंक आलिया भट्ट. शी इज़ वेरी गुड. आई थिंक मैंने उनकी फिल्म देखी कपूर एंड सन्स एंड कुछ सीन्स थे जहाँ पे आई थिंक लोगों ने उसको ऑब्जर्व नहीं किया होगा बट मैंने बहुत ध्यान से देखा उसको, जहाँ पे वो हंस रही हैं. शी इज़ जस्ट लाफिंग एंड शी इज़ प्लेइंग अ प्रैंक एंड दैट प्रैंक इज़ लुकिंग सो नेचुरल कि उन्होंने सच्ची में फर्स्ट टाइम किसी को प्रैंक किया हुआ है. सो आई थिंक वो छोटी छोटी जो मोमेंट्स होती हैं एक एक्टर के परफॉर्मेंस में, वो नोटिस करने के बाद आपको समझेगा वो कितनी अच्छी एक्ट्रेस है. Okay, what's there in the pipeline from Bollywood?
आई एम लुकिंग फॉर गुड स्क्रिप्ट्स, गुड स्टोरीज. जो मेरी सेकंड फिल्म है उसका ऑलरेडी मैंने ख़त्म कर दिया है फर्स्ट के लिए, बट वो तमिल फिल्म है. सो आई एम लुकिंग फॉर गुड स्टोरीज एंड गुड स्क्रिप्ट्स इन बॉलीवुड. Did Rajkumar Hirani is there? Did he is offering you something? नो, एज ऑफ नाउ नो, ही इज़ वर्किंग ऑन सम अदर स्क्रिप्ट जो उनका बहुत तैयारी चल रहा है फुल स्विंग में, तो अभी तक तो नहीं. Did any tips he give you how to choose or which? Yeah, he said be very wise and be very smart. Offers will come to you, but you have to pick the right one. See, फर्स्ट फिल्म हिट होना इज ईजी क्योंकि आपको फिल्म ने चुना है, बट अभी आपको फिल्म को चुनना है, तो वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है. Okay, what message do you want to give to the audience जिन्होंने आपको आज ये मकाम दिया? आई थिंक आई वॉन्ट टू से थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत सपोर्ट मिला है तमिलनाडु से भी और बॉलीवुड से भी. मुझे बहुत सपोर्ट किया, ऑडियंस ने मेरा परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया. मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनको मैं इतनी अच्छी लगूंगी इस फिल्म में, क्योंकि मैंने एक बहुत ही अलग कैरेक्टर निभाया है. एंड इतना प्यार, इतना सपोर्ट, आई एम जस्ट वेरी थैंकफुल टू यू गाइज. थैंक यू सो मच. Gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.